अगर किसी व्यक्ति को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो, अटल विश्वास हो, गुरु के बताए हुए मंत्रों को जप करे, बताए हुए रास्ते पर चले, भक्ति करे और ध्यान साधना करे, भगवत से लगाव न रखे, भगवत प्रेम न करे, तो क्या मुक्ति के रास्ते पर चल सकता है या मुक्ति मिल सकता है उसको? जय श्री दादाजी, आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। इस संसार में ये जो गृहस्थ जीवन है, ये संसार में तो बात सबसे बड़ी ये आती है, पहले एक तो वो गुरु को मानता है और भगवान से कोई लगाव है ही नहीं। जो गुरु ने रास्ता बताया है, जो भी मंत्र या नाम दिया है, वो अखंड रटन करता है। गुरु के रास्ते दिए हुए जो भी जिस तरह से कहा है उस तरह से अगर वो भक्त करता है तो उसे मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। गुरु गोविंद दोनों साथ खड़े, काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चिंतन जैसी बात है कि नहीं, सोचने जैसी बात है ना। क्योंकि वो भक्त कैसा था, बस गुरु कहता है वही करना है। गुरु बताएगा तो ये भगवान है, नहीं है, नहीं है, समझे ना। तो भक्त तो बहुत है संसार के अंदर, गुरु को मानते नहीं, भगवान को मानते हैं। भक्त है वो डायरेक्ट जाने की कोशिश करते हैं और डायरेक्ट तो भगवान कभी मिलते नहीं। वैसे नामदेव जी का एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है वो भी। नामदेव महाराज के साथ विठ्ठल भगवान बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, बोलते थे। जब नामदेव महाराज जी ने पूछा भगवान से, क्या पूछा, हमारा कल्याण हो जाएगा? उन्होंने बोला नहीं होगा। तुम मुक्त हो गया, नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमारा प्रेम बराबर है, गुरु के बिना ज्ञान है ही नहीं, गुरु के बिना ज्ञान है ही नहीं, बराबर। गुरु के बिना अगर ज्ञान नहीं है, भगवत प्रेम तो बहुत था उसके पास में, कम था क्या? इतना भगवत प्रेम होते हुए भगवान उनके साथ में, स्वयं विठ्ठल भगवान उनके साथ में क्या करते थे, खाना भी खाते थे, उनसे बातचीत भी करते थे। फिर भी क्या बोले, गुरु के बिना आपका ज्ञान अधूरा है, मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि भगवान मिल जाएगा, लेकिन विकार को कौन निकालेगा? जो अपने अंदर में विकार बैठे हुए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, द्वेष और अहंकार, इनको कैसे निकाला जाए? किस तरह से निकालेंगे? हर समय मार्गदर्शन करना होता है, हर समय भक्त के तरफ ध्यान देना पड़ता है। शिष्य के ऊपर हमेशा ध्यान रखेगा गुरु, तो वो शिष्य भक्त बनता है। पूर्व जन्म से प्रभु विठ्ठल जी उनसे मिले, नहीं मिले ऐसा कुछ है क्या? मिले, बातचीत भी, खाना भी खाया, लेकिन इस जन्म में अगर आगे पहुंचना है तो पहुंचाएगा कौन? गुरु पहुंचाएगा। गुरु के बिना ज्ञान है ही नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल सुना है। एक बच्चा है जो स्कूल में जाता नहीं है, घर पे स्टडी कर रहा है। कोई उसके पास में फर्स्ट
फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, ऐसा कोई नाम कहीं लिखा हुआ नहीं है। वो स्टडी तो करता है, पढ़ना जान गया, लिखना जान गया, सब जान लिया उसने, उसको डिग्री मिलेगी? मिलेगी भाई? कोई डिग्री नहीं मिलेगी। क्यों? वो कोई गुरु के पास गया नहीं, स्कूल में गया नहीं, उसको कोई सर्टिफिकेट मिला नहीं, तो क्या उसको डिग्री नहीं मिलेगी ना? मोक्ष एक डिग्री है, ऐसा समझो। मुक्ति पाना एक डिग्री है। तो थोड़ा ध्यान में रखना है हमें। तो गुरु के पास से ही मिलेगी ना। गुरु ही सिफारिश करेंगे, नहीं मेरा बच्चा है, ये बच्चे की भक्ति अच्छी है, उसमें कम जो विकार थे वो कम हो चुके हैं, वो मुक्ति के लायक है, वो हमेशा आप मैंने जो मंत्र दिया है उसे आपका वो मंत्र का रटन करता है, जाप करता रहता है, सांस सांस में बसता है, हमेशा याद करता रहता है, वो लायक है, उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। वो सिफारिश कर दी, उसका सर्टिफिकेट किसने दिया? गुरु ने दिया, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। गुरु कुछ माफ भी कर देगा, चलो ठीक है, चल भाई तू निकल तो जा, एक बार तेरी मुक्ति हो जाएगी। जो चक्र है 84 लक्ष योनि का, उसमें से तू बाहर हो जाएगा, भव सागर तेरा मिट जाएगा, उसके लिए उसको कुछ क्षमा कर देगा, वो अनदेखा कर देगा। लेकिन सिफारिश क्या करेगा अपने बेटे की? मेरा बेटा बहुत अच्छा है, गुणकारी है, गुण है उसमें अच्छे, विकारों में रहने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता है। परमात्मा को मालूम है, उस भगवान को मालूम है ये थोड़े बहुत गुण है इसमें, थोड़े बहुत विकार है, लेकिन सिफारिश किसकी है? जैसे एटिकेटी बोलते हैं ना, पासिंग के लिए एटिकेटी लगाकर गुरु अपना जो शिष्य जो होता है, गुरु में शिक्षक जो होता है, टीचर होता है, वो क्या करता है 2-3 मार्क्स बढ़ा देता है, चल भाई तू निकल जा, और 1 साल तेरा क्या होगा, जा बर्बाद हो जाएगा, तू आगे पहुंच जाएगा। तो गुरु भी ऐसा ही करता है। गुरु जो होता है ना, गुरु भी ऐसा ही करता है। थोड़ा बहुत कम गिरा तो क्या बोलता है, इसका तब कब मिलता है, ठीक है प्रभु, लगे तो जो भी 5-10 साल का कम होता तो मैं दे देता हूं। तो क्या करता है गुरु, उसको आगे पहुंचा देता है, भगवान से मिला देता है। वो भले चाहे भगवान को जो उनकी मुलाकात हो ना माने, लेकिन नाम किसका है? उसी भगवान का है, उसी ईश्वर का है, वही परमात्मा का है। तो ध्यान तो कर रहा है ना, भले गुरु का ध्यान करता हो, गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्वचनीय गुरु का कहो तो भी चलेगा, क्योंकि दया तो उसी के पास होती है, कृपा उसी के पास होती है, दानी गुरु होता है। भगवान वरदान दे देगा, वो उसका तप का फल उसी समय दे सकता है, वरदान दे के जा भाई तू चल। बहुत से पुराणों में देखो तो राक्षसों ने भी तप किया, वरदान दे दिए, ऋण से मुक्त हो गए, लेकिन गुण गए क्या उसके? नहीं गए। उसी प्रकार गुरु क्या करता है, उसको सज्जन बनाता है, भक्त बनाता है, इस दुनिया के अंदर कैसा रहना ये सिखाता है, प्रभु को पाने के लिए क्या करना ये सिखाता है, 6 विकारों में से बाहर कैसा निकलना ये सिखाता है, त्रिगुणों से पर रहने का सिखाता है। जो प्रकृति का जो नियम है उस नियम में से बाहर कैसा जाना है, कर्म बंधन से किस तरह से निकलना है, हर चीज कौन बताता है? गुरु बताता है, सही रास्ता बताता है।
इस संसार में आस्तिक बहुत है, भक्त को भगवान को मानने वाले बहुत है, और गुरु नहीं है, मोक्ष कैसे मिलेगा? भगवान बोलता है भाई मैं कुछ नहीं देता, जो जितना करेगा उतना ही मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। बराबर। और गुरु क्या करता है? उसको बनाता है, सही बनाता है। तो सही बनाने के बाद उसको क्या एक्का बना देता है। हुक्मी एक्का, ये मेरा एक्का है, वो जीतेगा, ऐसा बनाता है, वो जीतता है। ये गुरु का कार्य है। और जो शिष्य मानता है, जैसे आपने बताया, उस तरह से मानता है, तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। गुरु के बिना ज्ञान मिल ही नहीं सकता। गुरु के बिना सुधारने वाला कोई नहीं है। समाज के अंदर इस संसार जो हमारा है, गृहस्थी जीवन है, बहुत सारी दुनिया है, इसमें किस तरह से रहना सिखाएगा कौन? माँ बाप भी गुरु होते हैं, पड़ोसी भी गुरु होते हैं, भाई बहन भी गुरु होते हैं, दोस्त भी गुरु होते हैं, ऐसे तो गुरु बहुत है। लेकिन गृहस्थ जीवन में किस तरह से तुझे रहना है ये सिखाते हैं। लेकिन मुक्त पाने के लिए सिखाने वाला तो वो आध्यात्मिक गुरु ही होना चाहिए। मुक्त पाना है, संसार चक्र से छूटना है, फिर से 84 लक्ष योनि में आना नहीं है, मुक्ति पाना है, आनंद पाना है, अनंत तक अमर होना है। मर्त लोग में ये जन्म लिया और दूसरा लिया, तीसरा लिया, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ऐसा चक्र चलता ही रहता है। हर जन्म हर योनि में दुख ही है। प्रभु ने हमें मनुष्य का शरीर दिया, कहां सुख मिला किसी? हर को दुख है। दुख तो पल भर नहीं है, पल भर तो सुख है, और ज्यादा से ज्यादा दुख ही है। दुख के बिना जीवन है ही नहीं। इसीलिए तो 84 में मनुष्य का शरीर मिलने के बाद, उसे इतना टैलेंट देने के बाद, उस टैलेंट का सही उपयोग करे तो वो मुक्ति पाता है। उस टैलेंट से तो संसार तो अरबों खरबों भी कमा लेगा, आलीशान महल बना लेगा, अच्छी अच्छी गाड़ियां ले लेगा, सब ऐश करेगा। ये सिखाएगी क्या? हमारा जो परिजन है, हमारे जो संसार के अंदर जो भी हमारे नजदीक है, वो बता सकता है संसार किस तरह करो, पैसा किस तरह से इकट्ठा करो, क्या क्या तुझे जो व्यापार व्यवसाय करना है किस तरह करो, नौकरी में तुझे इतना पैसा कितना बचाना है, तुझे क्या करना है, ये ज्ञान इस संसार में, इस दुनिया में हमें आराम से मिलता है। लेकिन मुक्ति का ज्ञान तो एक ही जगह मिलता है, वो होता है आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु, हमेशा गुरु का अर्थ समझ लो पहले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक के जैसा हमें गुरु मिल जाए तो मुक्ति आराम से मिलेगी। क्यों? हर चीज जानता है वो। इस दुनिया में हम जो गृहस्थ जीवन जी रहे, इस गृहस्थ जीवन में किस तरह से हमें क्या करना है, तो हम मुक्ति पा लेंगे। हम भक्त कैसे बने? मराठी में तुकोबा जराय महान संत हो गए। उन्होंने कहा है, क्या कहा है? भक्त ऐसे जाना जो देही उदास, गेले आशा पाश निवारोनी, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, ना आवरे जन धन माता पिता। जो भक्त
तो है जो भगवान को पाना चाहता है तो उसे भक्त कहते हैं। और भक्त कैसा होना चाहिए? इस गृहस्थ जीवन में जो भी हमारे सगे संबंधी हो, जो समाज हो, जहां से भी हर कोई हमें प्रशिक्षण जो भी मिलेगा तो कैसा मिलेगा? संसार का मिलेगा। तुम भक्त बनने जाओ तो वो बनने नहीं देंगे। जो भक्त बनने नहीं देंगे उनको बाजू में करो, ऐसा कहा है। उनके तरफ ध्यान मत दो, भगवान के तरफ ध्यान दो। कितना भी दुनिया कुछ भी कहे उनकी सुनना नहीं है। मतलब में माता पिता की भी मत सुनो मुक्ति के लिए, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन जी रहे, संसार का उनको ज्ञान है। संसार तेरा अच्छा हो इस तरह से बताने वाले सब मिलेंगे, सब कहेंगे तू क्या कर रहा है, अरे संसार अच्छी तरह से कर, एक कहेंगे। इतना समय क्यों देता है भगवान के लिए? क्या भगवान तेरा संसार करने को आएंगे? तो उसे धन दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। ऐसे लोगों को क्या करना है? साइड में करना है, उनके तरफ ध्यान नहीं देना है। इसमें चाहे कुछ भी, अगर बहुत ज्यादा धन है, वो धन भी हमेशा सोच लगाता है, ये करो, वो करो, वो करो। उस धन के पीछे भी मत ध्यान देना, तू तेरा कार्य करता है। दुनिया कहेगी वो मत सुन। माता पिता भी अगर तुझे, वो एक जन्म के माता पिता है, वो प्रभु तो अनंत जन्म से तेरा साथ है। अनंत जन्म से वो तेरा पिता भी है और माता भी है, वो परमात्मा। अनंत जन्म से, अनंत बार हम 84 लाख योनियों घूम के आए और फिर वही जाना पड़ेगा। मुक्त होने के लिए तो किसी की मत सुन, ये है उसका। तो ऐसा जो भक्त है, जो गुरु के ऊपर 100% विश्वास रख देता है, गुरु ने कह दिया चल दिया, गुरु ने जो बोला वो करता है। नाम का रटन हो, ध्यान हो, जो कुछ भी कहेगा, कुछ सेवा कहेगा, तो भी हर चीज गुरु के कहने पर चलता है। तो गोविंद तो साथ में आए जाएंगे ना। गुरु गोविंद दोनों साथ खड़े, काकू लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अरे भगवान को दिखाने वाला ही गुरु है, तो किसके ऊपर विश्वास रखोगे? बोलो, गुरु के ऊपर ही विश्वास रखना पड़ेगा। 100% गुरु के ऊपर विश्वास रहेगा तो गोविंद भागता हुआ दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। अरे कितना, कैसा भक्त है ये! वो किसी को जानता नहीं है, भगवान को भी देखता नहीं है, भगवान है या नहीं वो भी जानता नहीं है, लेकिन विश्वास गुरु के ऊपर रखा है। जब अगर विश्वास गुरु के ऊपर रह जाए तो क्या करेंगे? वो उनको आना ही आना है, क्योंकि गुरु ही अच्छा मिले। और बुरा गुरु भी मिल जाए ना कभी कभार, कभी कभार हो सकता है ऐसा। और भक्त अच्छा है, गुरु के ऊपर विश्वास है। एक एग्जाम्पल हमने सुना है, वो मैं आपको बताता हूं। एक लफंगा, लफंगा समझते हैं ना? समझते हैं ना? बुरी आदत वाला, धन के पीछे भागने वाला, लुटारू था। वो क्या बन गया? साधु बन गया। और एक भक्त आया, उससे पांव पकड़े और बोले तुम मेरे गुरु हो। क्या बोले? तुम मेरे गुरु हो। बोलो, तुम कहेंगे वो करेंगे, मैंने आपको गुरु मान लिया। मान लिया, ठीक है। वो बोला तेरे पास में जितना धन है पहले लेके आ, सोना चांदी जो भी हो रुपए वो लेके आ, मैं तुझे भगवान से मिला दूंगा, टेंशन मत ले।
बड़ी बातें कर दी। वो घर पे गए अपने, वहां से सब कुछ लेके आया, गुरु के स्वाधीन किया। उसने बोल, उसके मन के अंदर तो बस बहुत आनंद हुआ, उस गुरु को बहुत आनंद हुआ। गुरु था नहीं, वो लूटने वाला था, तो लूटने को ऐसा एक समय मिल गया तो अच्छा हो गया। उसने सब कुछ लिया, उसको लेके गया। मैं भगवान को लेके आता हूं, एक पैर को बांध दिया, बस तू नाम लेता रहे। बस उसने अपने पूरे कपड़े विपड़े सब जो थे भेष था बनाया और निकाल के रख दिया और अपने मार्केट में जाके सब बेच के ऐश कर रहा है। इधर भूखा प्यासा हो, भगवान में बस मेरे गुरु भगवान को लेने को गए हैं, वो अभी लेके आएंगे। कितनी दृढ़ विश्वास था उसका गुरु के ऊपर। खाली गुरु के ऊपर 100% विश्वास डाल दिया। वो मार्केट में घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, पैसा बस ऐश कर रहा है पैसों से, बराबर। भोला भक्त, आज तो भोला कोई मिलने वाला नहीं, कोई नहीं है। बहुत उस्तादों के उस्ताद आज शिष्य है। गुरु बेचारा कहता रहता है, सुनता रहता है खाली, और कुछ करता नहीं। शिष्य ज्यादा होशियार बन गए, वो बात अलग है। समय वैसा है, समय के हिसाब से सब चलता है। तो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 हो, अन्न पानी बगैर वो व्याकुलता आ गई उसके शरीर में, क्षीणता आ गई बहुत। 10 दिन 12 दिन ऐसे बीतते गए। ऊपर बैठा बोलता है, ये तो खुद ये भगवान को देखना चाहता है ना, भगवान को मिलना चाहता, मैं उनको मिल लूं तो जैसे भगवान उनके सामने प्रकट हुए, मैं भगवान हूं, मैं आपको छोड़ दे तो मेरा दर्शन होगा? बिल्कुल नहीं। मुझे क्या मालूम तू गुरु है या भगवान है या नहीं, मैं तो गुरु को जानता हूं। भगवान ने क्या किया, वहां से निकले, हाथ माथे पे रख दिया। अरे कैसा है ये, मैं खुद इसे दर्शन दे रहा हूं और बोलता है मेरा गुरु भगवान को लेने को गया है। वो भगवान और गुरु को ढूंढ रहा है, वो वहां पे जाता है। चल तू जो किया तूने अच्छा किया। वो अटल विश्वास से बैठा है, वो नाम का जाप कर रहा है। वो मरना स्थिति में है, मृत्यु आ जाएगी उसे, उसको पकड़ के लाए। किसको? गुरु को पकड़ के लाए। हाँ, उसने बताया भगवान है। बोलो, शिष्य के कारण किसको दर्शन हो गया? गुरु को भी दर्शन हो गया। देखो, ऐसा भी हो सकता है। इतनी बड़ी सोचने जैसी बात है ये। कहने का मेरा मतलब है, विश्वास किस पे रखा? गुरु पे। अगर अच्छा गुरु मिलता है, ऐसा गुरु तो एक खाली एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, ऐसा गुरु कोई है नहीं इस संसार में, समझे? इस दुनिया में ऐसे गुरु नहीं है भाई। कहने का मेरा मतलब इतना ही है, गुरु पे अगर विश्वास है तो भगवान भी मिलेगा और मुक्ति भी मिलेगी, क्योंकि वो सिफारिश करता है, वो अच्छे बताता है भगवान को, ये मोक्ष के लायक है, इन्हें तो मोक्ष की जगह भेजना है। प्रार्थना करता है अपने बच्चे के लिए, वो गुरु होता है। समझे? तो गुरु के बिना मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। और मुक्ति का मार्ग भी तो वही बताएंगे, वही सच्चाई बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। वही सही ज्ञान दे सकते हैं। इसीलिए तो उसने गुरु कहते हैं, जो अंधेरे से निकालकर उजाले में पहुंचा देते हैं, प्रकाश में पहुंचा देते हैं, अज्ञान से लेकर उसे ज्ञानी बना देते हैं, वो गुरु होते हैं। इसीलिए गुरु को श्रेष्ठत्व दिया गया है। ये तो हम नहीं बता रहे, व्यास मुनि जी ने बताया हुआ है, ऋषि मुनि ने बताया हुआ है, हमने नहीं बताया। उन्हीं का ज्ञान मैं आपसे दे रहा हूं। जय श्री दादाजी। एक प्रश्न और, क्या पूर्ण सदगुरु नियति को, नियम को
बदल सकते हैं क्या? क्योंकि जब भीष्म पितामह बाण के सैया पर बैठे थे तो भगवान कृष्ण आए, उनसे प्रश्न किया उन्होंने कि प्रभु, सबको आपने इजी मौत दिया, मुझे 6 महीने तक इस बाण के सज्जा पर क्यों सुलाए रखे, जबकि मेरा गुरु परशुराम जी हैं। कर्ण के भी गुरु परशुराम जी, और परशुराम जी एक पूर्ण सदगुरु के रूप में माने जाते हैं उस समय के, जैसा कि वेद व्यास जी ने कहा था। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा कि देख, नियति का नियम को मैं बदल नहीं सकता, लेकिन एक बात है, तुम्हारे 100 जन्म जो मनुष्य जोड़ी में जन्म लिया था उसके पाप को मैं खत्म कर रहा हूं, इसलिए 6 महीने का मैंने समय लिया है। जय श्री दादाजी। अभी आपने जो शब्द का यूज किया है वो है सदगुरु, वो है सदगुरु। और आपने भीष्म पितामह का मुझे एग्जाम्पल बताया। परशुराम जी उनके गुरु थे, भीष्म पितामह के। वो भी तो भगवान है, परशुराम भगवान का ही अवतार कहा गया है। और सदगुरु भी बन के बैठे। 2 चीजें वहां पे एक साथ हो गई, 2 चीजें एक साथ हो गई। क्या? भगवान के भी अवतार थे और सदगुरु भी बन बैठे, बराबर। तो सदगुरु जो होता है, जो सत्य के अलावा और कुछ नहीं जानता। सत्य जानना मतलब में जो परमात्मा है, सत्य ही परमात्मा है, और उनसे जो उनका कनेक्शन है, जो नियति है वो परमात्मा के अंदर काम करती है। किसके अंदर काम करती है? वो परमात्मा के अंदर काम करती है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि वहां पे तो एक बात की होती है, भगवान ने तो कितने जन्म का पाप नष्ट किया? 100 जन्मों का, 100 मनुष्य जन्मों का। 100 मनुष्य जन्म जो है उनके पिछले, तो 100 मनुष्य जन्म का पाप नष्ट किया, बराबर। भगवान ने कितने जन्म के भगवान थे ना वो तो, इसीलिए नियति को नहीं, क्या उन्होंने नियति नहीं बदली। वो समय पे नियति बदली गई ऐसा लगता है। खुद का तपोबल से भगवान ने 100 जन्म का पाप नष्ट कर दिया, पहली बात। और सद्गुरु होने के कारण नियति को भी बदल सकते हो। क्यों? कि सत्य यानी एक ही है, सारा जहां में, इस विश्व के अंदर एक ही सत्य है, वो परमात्मा, वो स्वयं निर्गुण निराकार। उनके अंदर में नियति कार्य करती है। और सद्गुरु का कनेक्शन किससे आता है? परमात्मा से आता है। और परमात्मा को तो सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे। तो परमात्मा नियति बदल देते हैं, सद्गुरु माध्यम बन जाता है, क्योंकि सत्य का ही विजय होती है। किसी की मृत्यु समझो आज है तो वो 10 साल बढ़ा भी सकते हैं, उसे जो देना पड़ता है वो सद्गुरु दे देता है। मृत्यु भी टाल सकते हैं सद्गुरु, लेकिन वो सारा हिसाब लगा के करते हैं। बोलेंगे सद्गुरु है तो ये कर देंगे, हर चीज नहीं करते। सब जो जो उसके हर इतने जन्म के कर्म देखेंगे, आज के कर्म देखेंगे, मृत्यु देखेंगे, क्यों हो रहा है, ये सब का स्टडी करने के बाद सद्गुरु मौत से भी निकाल देते हैं। आगे 2 साल 5 साल उसका शरीर भी देखा जाएगा, नहीं तो शैया पे पड़ा है 100 साल बढ़ा दिए, 5 साल बढ़ा दिए,
शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे समय पे सदगुरु क्या सोचेगा उसके ऊपर है। सदगुरु कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सदगुरु जो सत्वचनी है, सत्य को ही जानता है, परमात्मा से कनेक्शन है, वो से सदगुरु कहा गया है। गुरु क्या कहा गया है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु नहीं कहा है, यहां पे गुरु कहा गया। इनके ऊपर इनका अधिकार है, क्योंकि वो मार्ग जानता है। कौन? सदगुरु। नियति को भी टाल सकता है, भक्त के लिए कुछ भी कर सकता है सदगुरु, लेकिन सही भक्त के लिए, वो भी भक्त हो, भक्त की लायकात हो, उसके जो ज्ञान दिया उस तरह से वो भक्त चलना चाहिए, उस तरह से रहना चाहिए, उस तरह से नाम करना चाहिए, उस तरह से ध्यान करना चाहिए, विकारों पे विजय जो प्राप्त करनी है वो करनी चाहिए। इस तरह से अगर शिष्य है उसका, तो वो शिष्य के लिए नियति को टाल सकते हैं। हर बार बोलेंगे ये करो, मेरा वो करो, उसका वो बोलता है मेरा ये करो। सदगुरु बोलता है यार मैं इसके लिए थोड़ा ही आया हूँ, तुम तो सही नहीं हो और कुछ भी कहते हो ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। उसको एक लेवल भी देखी जाती है, हर चीज़ देखी जाती है। जो जिंदगी मिलेगी, जो भी कार्य करना है, कुछ भी हो, खाली जिंदगी ही नहीं, बहुत कुछ होते हैं। इसी कारण अगर उसको नियति के में अगर बदल करना है, उसके किस्मत में, नसीब में, प्रारब्ध में, तो वो सदगुरु वो बदल सकता है। सबके लिए नहीं, सही हो तो उसके लिए ये सदगुरु कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा से कनेक्शन है उसका, इसीलिए सदगुरु कहा है। खाली गुरु नहीं कहा है। गुरु क्या है? उनके स्वरूप जरूर है, लेकिन कहाँ पे है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, इनके ऊपर का कार्य है उनका। और सदगुरु का कार्य क्या है? इनसे डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से कराना है, उसे सदगुरु कहते हैं। ये बात है। सदगुरु का मतलब ही ये होता है, परमात्मा से कनेक्शन कर देना है अपने बच्चे का, शिष्य का। ये है गुरु। मोक्ष की प्राप्ति तो आराम से करा दे, वो बात अलग होती है। ये तो सदगुरु मोक्ष भी करा देगा, योगी बना देगा, भगवान तक पहुंचा देगा। वो सदगुरु कार्य कर सकता है। नर से नारायण, नारी से नारायण ही बना सकता है वो सदगुरु। समझे? नर से नारायण बनना किस तरह से बनते हैं वो सदगुरु को मालूम होता है, तो परमात्मा से कनेक्शन करा देता है। तो वो बल किस तरह से कमाना है ये सदगुरु जानता है। गुरु भी जानते हैं, तपोबल का महात्म्य तो गुरु भी जानते हैं, वो चीज नहीं है। लेकिन लेवल कहां तक पहुंची उसके ऊपर गुरु और सदगुरु का महात्म्य है, उसके ऊपर है लेवल। मतलब में किसी के तप कम है तो गुरु हो गए, बहुत तप है, परमात्मा से कनेक्शन एक तार बना लिया है, तो वो सदगुरु हो जाएंगे। यही है। और नियति में बदल कर सकते हैं वो गुरु, वो सदगुरु। गुरु ही आ गए मेरे मुंह में। सदगुरु नियति में भी बदल कर सकते हैं। कोई भी कहे चांद सूरज को रुका दो, ये सदगुरु करेंगे? तो तुम विश्व के अंदर नहीं, अपने भक्त के लिए, अपने शिष्य के लिए वो एक कार्य करते अवश्य है। जय श्री दादाजी।